वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने यार ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। आज अपने को इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स के डायग्राम मैंने एक साथ बना लिए हैं। इस जगह में एक एक करके इनको प्रूव करवाता रहूंगा। अपने को ये कमेंट करना है, ट्राइंगल्स के पेयर हैं 6 पार्ट में। अपने को ये बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर है तो क्यों है, कौन सी सिमिलरिटी लग रही है, और नहीं है तो ये क्यों नहीं है। सिमिलरिटी अपन ने पढ़ी है, देखो पिछली क्लास में, कि एक तो है सिमिलरिटी ट्रिपल ए। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर हो तो ट्राइंगल विल बी सिमिलर। ट्रिपल ए के बाद डबल ए भी होती है। डबल ए भी दरअसल में ट्रिपल ए ही है, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर होंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली 180 माइनस दोनों का सम, इसलिए 180 माइनस दोनों का सम, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसलिए ट्रिपल ए की जगह केवल डबल ए से अपना काम चल जाएगा। और तीसरी सिमिलरिटी है ट्रिपल एस। अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के साथ सेम प्रोपोर्शन में हो, सेम रेशियो में हो, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है साहब। और दूसरी इसके बाद वाली थी, चौथी सिमिलरिटी थी एसएएस। एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो बराबर हो और इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो तो वो एसएएस लग जाएगी। भाई दूसरा ट्राइंगल एंगल नहीं, केवल दो जो साइड्स का रेशियो है उनके बीच का एंगल, जो इंक्लूडेड एंगल है साइड्स के बीच का, वो इक्वल होना चाहिए, तब वो लगेगी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इनके आधार इन्हीं चारों क्राइटेरिया को टेस्ट करके अपन इनके बारे में कमेंट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखो। ये एबीसी है और ये पीक्यूआर है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ट्रिपल एस लग रही है, अपन तो डबल एस से काम चल, ट्रिपल ए लग रही है। देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q, देन बाई AA सिमिलरिटी। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। ये पॉइंट पे पॉइंट बैठा दो भाई। A की जगह क्या आएगा P, B की जगह जाएगा Q एंड R। ये सिमिलर हो गए। सेकंड पकड़ो। सेकंड इसमें ट्रिपल एस लग रही है। 2 का डबल देखो 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5। लगा दो। लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आप निकालो AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन 2.5 का 5 PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ, और ऑल आर इक्वल टू 1/2। देखो 2/4 1/2, 2.5/5 1/2, 3/6 1/2, सब रेशो बराबर हैं 1/2 के। देयरफॉर बाई SSS ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। अब देखो पॉइंट कैसे निकालें। पॉइंट निकालने का ट्रिपल एस के अंदर ये तरीका है भाई। ए पॉइंट है किसके सामने की साइड का, BC, और BC से रिलेटेड इसमें कौन सी साइड है, PR। तो A पे जाएगा Q। देखो A पॉइंट है BC के अपोजिट पॉइंट, और इसमें BC से रिलेटेड साइड कौन सी है, 2.5 का 5 PR। तो PR के सामने कौन सा पॉइंट है, Q। तो A की जगह गया आपका Q, डालो A की जगह Q, ट्राइंगल Q। B पॉइंट देखो, B पॉइंट है 3 के सामने का, B पॉइंट है 3 के सामने का, 3 से रिलेटेड साइड 6 ये वाली, इसके सामने का पॉइंट है R। तो B की जगह जाएगा R, और फिर आ जाएगा ये P,
बचा हुआ पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। इसके थर्ड पार्ट की करते हैं, इसी जगह में कर लेंगे यार। पहले दो पार्ट तो ये हुए, तीसरा पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है ये वाला, इन ट्राइंगल एल एम एन। थर्ड पार्ट है आपका इन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो भाई, साइड का रेशियो 2 का हुआ 4, 3 का हुआ 6, लेकिन ये बराबर नहीं है। लिखो, नॉट सिमिलर आ जाएगा। देखो, एम एन या एल एन अपॉन एल एन का अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। दूसरा निकालो, एम एन इज इक्वल टू 2 का हुआ 4, डीई इज ऑल्सो 2/4 मीन्स 1/2। और तीसरी साइड है एल एम अपॉन एल एम के साथ में है बचा हुआ कौन सा, ई एफ, विच इज इक्वल टू 2.7/5, which is not equal to 1/2. Therefore, LM upon DF is equal to MN is upon DE is not equal to LM upon EF, not equal to EF. Therefore, triangle LMN is not similar to triangle DEF। ठीक है साहब, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, जबकि 2 का इक्वल है, तीसरे का अनइक्वल है। सो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये अपना फाइनल कमेंट होगा। देखें अगला साहब, तीसरे के बाद चौथा देखें, फोर्थ पार्ट देखिए साहब। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट, हाँ हो गया, ये एस लग गई भाई। इन ट्राइंगल एल एम एन, इन फोर्थ पार्ट है आपका इन ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हाँ भाई, एम एन अपॉन एम एन 2.5 का है 5, पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 2.5/5 मीन्स 1/2। दूसरा देखो, एम एल अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू है 5/10 मीन्स 1/2। अब इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल एम, इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल क्यू इज इक्वल टू है 70 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल। बताओ भाई कैसे निकालें इसको। एम पॉइंट तो जाएगा आपका इस पे, एम पॉइंट जाएगा आपका, या वैसे ही देखो अपोजिट साइड किसके ऊपर है। एल देखिए, एल है 2.5 के सामने का, और यहाँ पर 2.5 से रिलेटेड है ये, तो एल की जगह जाएगा आपका आर। एल की जगह जाएगा आपका आर। एम है 70 डिग्री वाला, 70 डिग्री का ये क्यू है, आर क्यू, और बचे हुए में चला जाएगा पी। ये पॉइंट पे पॉइंट एकदम सही बैठाना भाई। तो ये आपका सिमिलर हो गया। अब अपन देखें कौन सा वाला, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट और देख लेते हैं।
अब इधर की जरूरत नहीं है, इधर का पोर्शन में मिटा देता हूं। चौथा हुआ ना, पांचवा और छठा अपने को और देखना है। हाँ जी, अब है आपके ये फिफ्थ पार्ट, दिस पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया है ए बी सी और इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं है भाई, नहीं होगा सिमिलर। इसमें समझ जाओगे आप एस एक्चुअली में क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल DEF। देखिए भाई साइड का रेशियो इक्वल है, बिल्कुल है। ए बी अपॉन 5 में आ जाएगा DF इज इक्वल टू है 2.5 अपॉन 5 मीन्स 1/2। दूसरा रेशियो BC अपॉन EF, ये है आपका 3/6 मीन्स 1/2। और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F। देखो ये जो दो साइड अपन ने ली हैं, ये वाली और ये वाली, इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये बराबर होना चाहिए 80 के, जबकि ये एंगल A 80 के बराबर है। तो अपना SAS का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए। दो साइड का रेशियो इक्वल है लेकिन इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है, बल्कि इंक्लूडेड एंगल इसका तो अपने को दिया हुआ ही नहीं है। एंगल AB इज नॉट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर, इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कुछ भी लिख दो, इसमें ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन देखो। इन ट्राइंगल DEF एंगल F निकालना जरा। एंगल F किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 70 प्लस 80। ये आ जाएगा 180 माइनस 7 दूना 14, 15 150, तो ये आ गया 30 डिग्री का। एंगल F जो आया वो आपका आ गया 30 डिग्री का। अब डबल ए लगा दो यार, ए सिमिलरिटी लगा दो आप इसमें। हाँ जी, लिखो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR 80 बराबर कर दो। एंगल E इज इक्वल टू है एंगल Q इज इक्वल है 80 डिग्री। एंगल E, एंगल F करो, एंगल F इज इक्वल एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। देखो E की जगह जाएगा Q, E की जगह डाल दो Q, इधर डाल दिया बीच में तो Q। F की जगह जाएगा R, ये आ गया PQR, इसके सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत केयरफुली आपको चेक करना है क्राइटेरिया, और जो सुटेबल क्राइटेरिया हो उसको मेंशन करते हुए पॉइंट पे पॉइंट सही बैठाइएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों पार्ट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। देखो कई क्वेश्चन जो आपन ने बीपीटी के से किए थे ना, वो सेम क्वेश्चन अपने यहाँ पे भी आ जाएंगे। जैसे ट्रेपेजियम वगैरह के यहाँ पे भी आएंगे।
और अगर वो मेंशन कर दें कि साहब यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव दैट दिस, तो अपने को बीपीटी से नहीं करना है भाई, ठीक है। अगर वो लिख दें कि साहब सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज करके इसको प्रूव करो, तो आप सिमिलरिटी ही लगाएंगे, बीपीटी नहीं लगाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं कहा हो तब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो बीपीटी लगा दें, आप चाहे तो सिमिलरिटी लगा दें। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। गिवन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2, दो ये पैरेलल लाइंस है, ए बी, ए ये बी और ये सी ये डी और ये है आपका ओ। ये एंगल है 125 और ये है 70 डिग्री का। तब आपको निकालना है क्या, देखो इन गिवन फिगर ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो आपको एंगल BOC ये दिया है 125 डिग्री का। तो आपको 3 एंगल निकालने हैं, एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB, ये 3 एंगल निकालने हैं। तो यार अगर अपन DEF के एंगल निकाल लें तो सिमिलर ट्राइंगल ये है ही, तो सिमिलरिटी से अपन इसके एंगल ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। O के बराबर हो जाएगा, D B के बराबर हो जाएगा, C A के बराबर हो जाएगा। तो अपन इसके एंगल निकाल लेते हैं भाई। पहले तो लिखो एंगल DOC इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 125 मीन्स 55 डिग्री। लीनियर पेयर, ठीक है साहब। तो ये DOC आ गया, यानी कि ये आपका 55 डिग्री का आ गया। अब एंगल DCO ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 प्लस 55। देखिए कितना आया, 180 में से माइनस करो 70 और 20, 70 और 30 100, 125। ये भी आ गया 55 डिग्री। 5 और 5 10 का 0, 8 का 1, ठीक है, ये भी 55 आ गया। अब लिखो साहब DOC, एंगल DOC किसके बराबर है, एंगल DOC देखिए कौन सा है, एंगल DOC ये अपन ने निकाल लिया। देखो DOC इज इक्वल 55 डिग्री, ये आ गया। एंगल DCO ये भी निकाल लिया अपन ने 55 डिग्री। और निकालना है OAB, एंगल OAB ये किसके बराबर है, A पॉइंट C के बराबर है। ये आ जाएगा OCD विच इज ऑल्सो 55 डिग्री। तीनों रिक्वायर्ड एंगल 55, 55, 55 के हैं और ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए 2 एंगल तो अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी से और लीनियर पेयर से निकाल दिए और बाकी के सिमिलरिटी से निकाल दिया एंगल, थर्ड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। दो के बाद तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। द डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD in which AB is parallel to DC intersect each other at O। ये भाई आपका BPT वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। ये है ट्रेपेजियम A, ये B, ये C और ये D, इनके डायगोनल ACD एंड AC मीट ईच अदर एट O। तो अब इसमें लिख दिया है ना, यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स
शो दैट, क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये क्वेश्चन अपन ने BPT से भी किया है, लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी से करना है। इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर कर दो और फिर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड का रेशियो जमाएंगे तो एक रेशियो ये भी आ जाएगा। ठीक है साहब, दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, डबल ए लगा देंगे अपन। वैसे ये दोनों भी बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन अपन इसी से ही कर देंगे। प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 is equal to angle 4 alternate angles, therefore triangle OAB is similar to triangle O की जगह तो O गया, A की जगह जाएगा C, B की जगह जाएगा D। साइड का रेशियो जमा, आप तो तीनों ही रेशियो जमा दो, जो अपने काम के होंगे वो रख लेंगे, which implies that OA upon OC is equal to OB upon OD। यही आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड का रेशियो जमाया तो आपका वही आ गया जो आपको चाहिए था, जो आपको चाहिए था। चलिए साहब, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें गिवन फिगर है। गिवन फिगर में एक तो ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है और एंगल 1 इज एंगल 2 दिया हुआ है, ये तो दोनों अपने गिवन है। और टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इसका यूज करो भाई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का किस ट्राइंगल में आ रहे हैं ये, प्रूफ इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, therefore PQ is equal to PR। sides opposite to equal angles are equal। होता है ना, देखो इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल के अब सामने की साइड इक्वल होती है। अब रेशियो देखो, ऑल्सो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT, और PQ को रिप्लेस कर दो, PR को रिप्लेस कर दो PQ से, QP चलो, क्योंकि है PQ इज इक्वल टू PR एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन। अब दोनों ट्राइंगलों को लेकर के ये दोनों बातें दोबारा लिख दो, जिससे कि पता चल जाए कि अपन ऐसे ऐसे लगा रहे हैं किन दो ट्राइंगल में, वो भी लिख दो। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQR रेशियो इक्वल करो, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। कौन सी साइड, देखो QR अपॉन QS, बड़े बड़े ट्राइंगल की QT अपॉन छोटे ट्राइंगल की QP एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो P की जगह क्या जाएगा, P की जगह जाएगा आपका T, ये देखो P की जगह जाएगा T, P की जगह गया T, और Q कॉमन है, Q की जगह जाएगा Q, और S की जगह जाएगा आपका R, ये आपका हेंस प्रूफ हो गया। TQR, ये देखो TQR करना था, Q को हटाने के बाद S की जगह तो R गया, S की जगह R गया, P की जगह गया T, ये P की जगह गया T, और Q की जगह गया Q, क्योंकि कॉमन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए ये चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवा देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलरिटी का। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। S and T are point on the side PR and QR। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डायग्राम अपने को बनाना है। ट्राइंगल PQR बनाइए। ये आ गया P, ये Q और ये R। S पॉइंट है आपका PR पे, ये तो हो गया आपका S। और T पॉइंट है आपका QR पे, ये आ गया T। और एंगल P बराबर है RTS के, RTS के। ये एंगल बराबर है RTS के। तो आपको प्रूव करना है RPQ। टू प्रूव है ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS। ये हमें प्रूव करना है। बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगलों को सिमिलर करना है। दो एंगल बराबर आ गए यार, एक तो ये दिया हुआ है, एक कॉमन आ गया, हो गया, मिल गए 4 नंबर। प्रूफ इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल STR। देखो यहां पे किसी भी ऑर्डर में लिख दो, कोई नहीं चलेगा। जब क्राइटेरिया लगाने के बाद जब फाइनल अपन लिखेंगे ना सिमिलर टू, उस पे पॉइंट सही बैठाना है। लिखो एंगल P, एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल RTS एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। ये तो है गिवन और ये है कॉमन बाई ए सिमिलैरिटी। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? बताओ भाई। P पॉइंट से रिलेटेड कौन सा पॉइंट इक्वल है? T। P की जगह जाएगा आपका T और R कॉमन है तो R की जगह जाएगा R। लास्ट में गया R तो बीच में कौन सा आ गया? TSR। Q की जगह आ गया आपका S। ठीक है, अपने को यार ये प्रूव करना था, इसी से ही आ जाएगा। देखो ये कर दिया, हालांकि ये करना था। और ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? अब R से जमा लो। R पॉइंट है कॉमन तो R की जगह जाएगा आपका R। ठीक है साहब। और P पॉइंट की जगह जाएगा T, ये गया T और बचा हुआ आ जाएगा S। देखो क्या था? RTS। बिल्कुल सही है। कैसे भी कर लो, मैं तो कह रहा हूं बल्कि शफल करके आप रखा करो। अपनी मर्जी से कोई भी ट्राइंगल का साइड लिख दो, उस पे पॉइंट बैठाने की कोशिश करो, तब एकदम पक्का होगा। जब ए सिमिलरिटी लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो एंगल दो बराबर हैं उन पॉइंट पे पॉइंट बैठा दो, तीसरी जगह आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हुआ। 5वें के बाद 6ठा देखें। सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें गिवन फिगर है, ABC। ये A है, ये B है, ये C है, ये D और ये E। इसको इससे ज्वाइन कराया गया है, इसको इससे ज्वाइन कराया गया है। इन गिवन फिगर ABE, क्वेश्चन नंबर 6।
triangle ABE is congruent, not similar, congruent to triangle ACD. ACD. तो आपको टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. पहला वाला तो गिवन है, दूसरा वाला टू प्रूव है. कॉन्ग्रुएंसी में आप जानते हैं कि इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. तो इससे तो इक्वल साइड अपन निकाल लें. प्रूफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ये है गिवन. ABE कौन सा है? ABE इज इक्वल टू है ADC. ठीक है, अब इसमें लिख दो साहब, AB इज इक्वल टू है AC CPCT, corresponding part of congruent triangles, and AD is equal to AE. AE is equal to AD. ठीक है, और आप लिखो AB अपॉन AC इज इक्वल 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको डिवाइड किया तो, एंड AD अपॉन AE ये भी आपका 1 आ गया. जब दोनों की वैल्यू 1 है तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज दैट AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE. और इसमें करिए आप AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. इसमें मैंने ऑल्टरनेट रूल लगा दिया, AC को ऊपर AD को नीचे. इससे फायदा क्या हुआ? ऊपर तो आ गए एक ट्राइंगल की साइड, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, और नीचे आ गए छोटे वाले ट्राइंगल की साइड. यानी कि देखो AD बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड इज बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड. रेशियो बराबर है और एंगल इंक्लूडेड एंगल बराबर है. तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE या ABE या ADE, और ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. कैसे भी कह लो यार, चाहे छोटा है सिमिलर टू बड़ा कह लो या बड़ा है सिमिलर टू छोटा कह लो, अपन ने इसके हिसाब से जमा दिया. ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन. छठे के बाद 7वां. क्वेश्चन नंबर 7. सेवंथ क्वेश्चन क्या है? गिवन फिगर है ये भी भाई. ये है आपका A, ये B, ये C. इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है 90 डिग्री का, इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है 90 डिग्री का. ये आ गया D, ये आ गया E, और इसको दिया है P पॉइंट. तो आपको 4 रिजल्ट प्रूव करने हैं. 7th क्वेश्चन है. पहला पार्ट है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. सेकेंड हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE. थर्ड हमें प्रूव करना है AEP. ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. एंड फोर्थ पार्ट हमें प्रूव करना है PDC. ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC. ये 4 पार्ट हमें प्रूव करने हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे. 90 के दिए हुए हैं. देखिए पहला कौन सा है? APE लो. APE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPD। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो गया इन ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। लिखो साहब, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, both equal to 90 degree, by triangle AEP करना है ना। AEP is similar to which triangle? देखो A की जगह कौन सा जा रहा है, दो पॉइंट जो इक्वल करें वो करो। E की जगह जा रहा है D, तो बीच में आ गया देखो D, और P पॉइंट की जगह जा रहा है P, तो लास्ट में आ गया P, बचा कौन सा C, ये आ गया C। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, CPD के बराबर ले आए। सेकंड पार्ट लो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। ABD कौन सा, ABD एंड CBE हो गया। ये भी B कॉमन है 90-90 का। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, पहले तो एंगल B इक्वल एंगल B कर दो। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, ये तो कॉमन आ गया। और करो साहब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाई AA सिमिलैरिटी, ट्राइंगल कौन सा वाला, ABD इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल, ABD। देखो B की जगह जाएगा B, CBE के अंदर B की जगह जाएगा B, तो मिडिल में तो दे दो B। और यहाँ D 90 का है, इसमें D की जगह जाएगा E, क्योंकि यहाँ इसमें 90 का E है, ये E आ गया। और बचा हुआ पॉइंट पहली जगह पे डाल दो, ये आ गया C पॉइंट। देखो यही था क्या, CBE, ये आ गया CBE, बिल्कुल सही है। बाकी के दो पार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। फर्स्ट टू पार्ट्स तो हो गए, सेकंड एंड थर्ड और करवा देता हूं मैं। थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड एंड फोर्थ और कर लो। सारी चीजें गिवन है यार, अपने को बस कायदे से जमानी है और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया सही से लगाना है, और पॉइंट पे पॉइंट सही बैठाने हैं यार। अपनी मर्जी से मत बैठा लेना बिल्कुल भी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, तो पॉइंट पे पॉइंट सही बैठेंगे तभी बैठेगा रेशियो इक्वल। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, कौन कौन से हैं देखो, AEP और है ADB, हाँ हो गया। AA तो कॉमन आ गया, 90-90 हो गए भाई। APE में A कॉमन आ गया, ADB के अंदर A कॉमन आ गया, इसमें ये 90 का है, इसमें ये 90 का, हो गया। लिखो साहब, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंड एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB both equal to 90 degree. Therefore, triangle AEP is similar to which triangle? पॉइंट पे पॉइंट सही बैठा दो, दो पॉइंट तो अपन ने इक्वेट किए ही हैं यार, दो पॉइंट की जगह दो पॉइंट आ जाएंगे, बची हुई जगह पे तीसरा आ जाएगा। A की जगह तो डालो A, तो ये A आ गया। और दूसरा एंगल कौन सा लिया है, E की जगह जाएगा D, E की जगह जाएगा D, ये D, और बचे हुए की जगह B डाल दो, AD, ये आ गया B, ये ADB के बराबर आ गया। देखो ADB के बराबर आ गया। दो पॉइंट जो अपन इक्वल कर रहे हैं ना, वो दो पॉइंट की जगह दो पॉइंट आ जाएंगे, तीसरा बचा हुआ है, बची हुई जगह पे डाल दो। एंड फोर्थ पार्ट में लेना है PDC। PDC कौन सा है,
पी डी सी ये वाला एंगल और बी सी ई हो गया। कोई बी तो कॉमन है नहीं, कॉमन कौन सा है? पी डी सी एंड बीई सी एंगल सी कॉमन होएगा भाई, ये एंगल सी कॉमन हो गया और 90 का हो गया, बिल्कुल सही है। लिखो इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बीई सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंड एंगल पी डी सी is equal to angle BEC both equal to 90 degree. Then by a similarity triangle कौन सा वाला? PDC is similar to which triangle? अब देखो भाई दो पॉइंट कौन कौन से अपने इक्वेट किए हैं, सी की जगह तो जाएगा सी और डी की जगह जाएगा आपका ई, ठीक है। सी की जगह जाएगा सी, लास्ट में तो आ गया सी, और डी की जगह जाएगा आपका ई, तो बीच में आ गया ई, और बचा हुआ कौन सा पॉइंट है? ये बीईसी, ये देखो बीईसी, ये बीईसी आ गया। दो एंगल इक्वल करने के बाद दो पॉइंट बैठा दो और तीसरा पॉइंट खाली जगह पे भर दो, ये आपका सिमिलरिटी का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है साहब, गिवन फिगर नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. क्वेश्चन ये है E is a point on the side ABCD. AD प्रोड्यूस के ऊपर है आपका पॉइंट क्या? E is a point on the side AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। BE इंटरसेक्ट, BE को ज्वाइन कराओ, इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD at E, BE इंटरसेक्ट CD at F, ये F आ गया पॉइंट। ट्राइंगल ABE टू प्रूव है आपका ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, ये हमें प्रूव करना है। ABE is similar to triangle ABE is similar to triangle CFB। इस बड़े वाले ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। हो गया भाई, हो गया। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ABE एंड CFB करिए साहब। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये बराबर हो गया।
एंड एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ये दोनों एंगल बराबर हो गए भाई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल इसके बराबर हो गया। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ ऑल्टरनेट एंगल। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। ए ई रीजन क्या है, ए ई इज पैरेलल टू बी सी एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। देन बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल, बताओ भाई। बताइए भाई कौन सा होगा, कौन से दो एंगल। ए की जगह क्या भेजा है अपन ने, ए की जगह गया है सी, ए की जगह गया आपका सी, और ई की जगह गया है, ई की जगह गया है आपका बी पॉइंट, ई की जगह गया है आपका बी पॉइंट, या लास्ट में आ गया बी पॉइंट, और बचा हुआ आ गया आपका एफ पॉइंट, सी एफ बी। देखो ये सी एफ बी आ गया, सी एफ बी करेक्ट। ये आपका प्रूव हुआ, सीधा सीधा लिखाया है। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोड्यूस के ऊपर ई पॉइंट मिला है, ज्वाइन कराया तो एफ पॉइंट पर कट करता है, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना है। पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल बराबर बता दिया हमने। एक और कर लेते हैं यार, ये बड़ी एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है। एक क्लास और दे देंगे इसमें अपन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके 8 के बाद 9वां। नाइन्थ क्वेश्चन और कर लें इसका। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें गिवन फिगर है भाई, ये 90, ये 90, ए बी सी, ए ये बी, ये सी, और ये पी एम, ये पी और ये एम। ये दिया है डायग्राम क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया है इन गिवन फिगर एबीसी एंड एएमपी, एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, दो पार्ट प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी। सेकेंड पार्ट है आपका सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये तो फर्स्ट पार्ट कर दोगे ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जमाएंगे तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा आपका। इनके अंदर देखिए भाई, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। एंगल ए कॉमन आ गया, 90-90 आ गया, हो गया प्रूव, मिल गए 3 नंबर। लिखो साहब प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। ए पॉइंट की जगह गया ए,
और B की जगह जाएगा M और ये आ गया P। आपको चाहिए CA फर्स्ट एंड लास्ट, सो CA अपॉन इसका फर्स्ट एंड लास्ट जमाओ PA या AP इज इक्वल टू BC, ये सेकंड एंड थर्ड BC अपॉन इसका आ गया MP, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। और दूसरा है साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी चाहो तो ये और एक्सप्लेन कर दो। बाकी सही है, ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। जैसे वहां पर CBCD से इक्वल करते थे अपन साइड्स को, यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। चलिए साहब, ये आज अपन यहाँ पर रोक लेते हैं इसको, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सिमिलरिटी को। ठीक है, अभी तो 16 क्वेश्चन है यार, अभी अपन ने 9 तक किए हैं, बाकी के अपन अगली क्लास में करते हैं। मिलते हैं भाई जल्दी फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।